आने वाले लोकसभा चुनाव में जीत की हैट्रिक के साथ 370 सीटें जीतने का जो टारगेट है वो तय करने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने सहयोगी दलों के लिए सीटें देने के लिए मंथन किया। गुरुवार को पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति यानी सीईसी की बैठक से पहले प्रधानमंत्री निवास पर पार्टी के शीर्ष नेताओं की करीब 6 घंटे तक बैठक हुई। इस बैठक में 21 राज्यों की 300 सीटों पर उम्मीदवारों का पैनल तैयार किया गया। हालांकि इस बैठक में पंजाब, आंध्रा और तमिलनाडु में गठबंधन पर बातचीत तय होने तक उम्मीदवार घोषित नहीं करने का फैसला किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं उत्तर प्रदेश में सभी 80 सीटों में से बीजेपी यूपी में सहयोगी दलों को 6 सीट छोड़ सकती है। इसमें राष्ट्रीय लोक 2 सीटें, रालोद के अलावा अपना दल पार्टी भी 2 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, जबकि निषाद पार्टी और ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा के लिए एक सीट छोड़ी जा सकती है। हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। आपको बता दें, पीएम की अगुवाई में हुई मैराथन बैठक के बाद पार्टी मुख्यालय में देर रात को सीईसी की बैठक शुरू हुई। बैठक में उत्तर प्रदेश में सहयोगी दलों की सीटें देने पर मंथन हुआ। बैठक में उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, गोवा, उत्तराखंड, गुजरात, असम, झारखंड, तमिलनाडु, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार, ओडिशा, दिल्ली, मणिपुर, जम्मू कश्मीर की सीटों पर भी मंथन हुआ। इनसे जुड़ी करीब 300 सीटों पर 3-3 उम्मीदवारों का पैनल तैयार किया गया है। पार्टी की योजना 1 या 2 मार्च को पहली सूची जारी करने और 10 मार्च तक 300 सीटों पर उम्मीदवार घोषित करने की है। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान इसी महीने हो सकता है। इस बीच जो तमाम दल हैं उन्होंने अपने पत्ते खोलने शुरू कर दिए हैं। बीजेपी भी शुक्रवार यानी 1 मार्च दोपहर तक अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर देगी। लिस्ट में 100 से ज्यादा नामों को शामिल किया जा सकता है। सत्तारूढ़ पार्टी की तरफ से पहली लिस्ट में बीजेपी के दिग्गजों को टिकट दिया जा सकता है। इनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तक शामिल हो सकते हैं। दरअसल बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति ने 4 घंटे तक बैठक की, जिसके बाद कुछ प्रमुख सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का चयन हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। ये बैठक रात को करीब 10:50 पर शुरू हुई थी, देर रात 3 बजे के बाद खत्म हुई। इन 4 घंटों में बीजेपी केंद्रीय समिति की बैठक में किन राज्यों की लोकसभा सीटों पर चर्चा हुई, चलिए आपको बताते हैं। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति ने उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गोवा, उत्तराखंड, गुजरात, असम, झारखंड, तमिलनाडु, ओडिशा, मणिपुर, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी और अंडमान और निकोबार की सीटों पर चर्चा की। चुनाव समिति की बैठक से पहले त्रिपुरा पर भी चर्चा प्रस्तावित थी, लेकिन पूर्वोत्तर राज्य की सीटों पर चर्चा नहीं हुई। इस तरह कुल मिलाकर 14 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों की लोकसभा सीटों पर मंथन हुआ। एक सवाल यह है कि पहली लिस्ट में किन दिग्गजों को टिकट मिल सकता है। तो बीजेपी की तरफ से जो पहली लिस्ट जारी की जाएगी उसमें पार्टी के दिग्गज नेता शामिल हो सकते हैं। इसमें ज्यादातर केंद्रीय मंत्री के नाम हो सकते हैं। पहली लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से वाराणसी सीट से चुनावी मैदान में दिख सकते हैं। लखनऊ से राजनाथ सिंह, गांधीनगर से अमित शाह, अमेठी से स्मृति ईरानी, संबलपुर से धर्मेंद्र प्रधान, ग्वालियर से ज्योतिरादित्य सिंधिया, विदिशा से शिवराज सिंह चौहान, पुरी से संबित पात्रा को टिकट दिया जा सकता है। इसके अलावा भिवानी बल्लभगढ़ में वहां से भूपेंद्र यादव, डिब्रूगढ़ से सर्बानंद सोनोवाल, राजौरी अनंतनाग से रविंद्र रैना, कोटा से ओम बिरला, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से मनोज तिवारी और पश्चिम दिल्ली से परवेश वर्मा को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। तो कुल मिलाकर फिलहाल इस तरह की खबरें अभी मीडिया में सामने आ रही हैं। सूत्रों के हवाले से जो खबरें मिल रही हैं वो हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं, लेकिन देखने वाली बात होगी कि किसे कहां से बीजेपी टिकट देती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।